नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जिस प्रकार से एनडीए के अंदर माथापच्ची चल रही है, एक तरह से सिर फुटबॉल वाली स्थिति है। जहां मैंने प्रारंभिक रूप से देखेंगे अगर, तो जब चुनाव की घोषणा हुई और सीट शेयरिंग का मामला आया तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं चिराग पासवान के प्रति काफ़ी उदारता दिखाई। जो सीटों का बंटवारा हुआ 101 बीजेपी जदयू, 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी के लिए, 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ठगे हुए महसूस किए जा रहे थे। चिराग पासवान ने पहले से ही एक प्रकार से अपना रौब दिखाया था, अपना दावा ठोका था कि नहीं, इस बार कम से कम जो है 2020 वाली स्थिति नहीं हो, चिराग पासवान के साथ बेईमानी नहीं हो। चिराग पासवान एक तरफ रूठे रहे, मुंह फुलाए रहे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के संपर्क में रहे, लगातार इस बात का दावा करते रहे कि जब तक नरेंद्र मोदी मतलब चिराग पासवान का ये बयान है कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ हैं तब तक मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। और वो बयान चिराग पासवान का जो है, चिराग पासवान के काम आया। लगा ऐसा प्रथम चरण में कि नीतीश कुमार, बीजेपी ने तो अपनी जीती हुई कई सीटें दे दी थी चिराग पासवान को, साथ ही जेडीयू की भी जीती हुई सीटें, और जहां जेडीयू मात्र कुछ वोटों से चुनाव हारी थी, जहां नीतीश कुमार के कुछ काफ़ी करीबी नेता चुनाव हार गए थे कुछ वोटों से, वैसी कई सीटें अब बीजेपी ने चिराग पासवान की झोली में डाल दी। चिराग पासवान की बल्ले बल्ले थी। लेकिन उसके बाद फिर जब ये समाचार पटना पहुंचा तो नीतीश कुमार काफ़ी खफा हुए। नीतीश कुमार ने एक तरह से कह सकते हैं आप कि जिन नेताओं, जनता दल यूनाइटेड के जो लोग बीजेपी के साथ नेगोशिएशन में शामिल थे, उनका क्लास लगाया, कसकर क्लास लगाया। और क्लास जिन लोगों का लगा उसमें संजय झा, जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका क्लास सबसे ज़्यादा लगा। आपको पता है कि संजय झा की राजनीतिक यात्रा, पॉलिटिकल डेब्यू जो है वो बीजेपी से हुई थी। बीजेपी में शामिल होने से पहले वो काफ़ी नज़दीकी थे अरुण जेटली के, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय अरुण जेटली, उनके काफ़ी करीबी थे। एक प्रकाशक सरदार जोगिंदर सिंह का नाम आपने सुना होगा, सीबीआई के डायरेक्टर थे। उनकी एक किताब प्रकाशित हुई थी और उस किताब के प्रकाशक संजय झा थे। उन्हीं दिनों अरुण जेटली से उनका परिचय हुआ। फिर अरुण जेटली के सहारे माध्यम से वो बिहार की बीजेपी की राजनीति में सक्रिय हुए। बीजेपी में उनको एमएलसी बनाया गया। फिर जब बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ थे तो उन्हीं दिनों गठबंधन में रहते हुए भी संजय झा ने बीजेपी से जेडीयू में शामिल हो गए थे। ठीक है। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर नीतीश कुमार ने संजय झा को पूरा सम्मान दिया। ठीक है। कुछ आयोग के भी सदस्य बनाए गए संजय झा, और धीरे धीरे फिर बिहार सरकार में बिहार में एमएलसी बनाया गया। संजय झा को नीतीश कुमार ने बनाया। फिर उनको बिहार में मंत्री बनाया, सिंचाई मंत्री बने संजय झा, लंबे समय तक रहे मंत्री। फिर उसके बाद राज्यसभा भेजे गए, राज्यसभा के सदस्य बने। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद फिर जब लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार ने उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। तो माना यह जा रहा है कि जो चिराग पासवान के हक में कुछ फैसला हुआ और जिन फैसलों से जनता दल यूनाइटेड को निराशा हुई, मतलब नीतीश कुमार के कई नज़दीकी विधायकों की सीटें चली गई, कुछ नज़दीकी नीतीश कुमार के जो नेता थे उनकी हारी हुई सीटें भी चली गई। तो इन सब चीज़ों से जो नीतीश कुमार नाराज थे, गुस्साए थे, तो माना ऐसा जा रहा है कि संजय झा बीजेपी के अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके साथ उनकी अंतिम बैठक हुई थी, और उसी बैठक में यह तय किया गया कि कौन कौन सी सीटें चिराग पासवान को देनी है, कौन सी सीटें बीजेपी लड़ेगी, किन सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार होंगे, किन सीटों पर जीतन राम मांझी के उम्मीदवार होंगे, और कहां कहां जदयू लड़ेगी। तो ये जो फैसला हुआ जिस बैठक में, उस बैठक में अमित शाह के साथ संजय झा मौजूद थे। तो मामला ये निकल कर आया कि संजय झा की बड़ी भूमिका रही कि फैसला चिराग पासवान के हक में हो।
फैसला बीजेपी के हक में हो और इसका नुकसान जो जेडीयू को हुआ उसके जिम्मेवार ठहराए गए संजय झा। और ये उसी प्रकार की स्थिति बनी जैसा कहा जाता है कि आरसीपी सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपको पता है आरसीपी सिंह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राज्यसभा गए, राज्यसभा के बाद केंद्र में मंत्री बने और ऐसा माना जाता है कि आरसीपी सिंह जब केंद्र में मंत्री बन गए तो वो नीतीश कुमार की तुलना में बीजेपी के ज्यादा नजदीक हो गए। तो ये सवाल आज संजय झा पर भी उठ रहा है कि क्या वो अध्यक्ष तो है नीतीश कुमार की पार्टी के, क्या वो बीजेपी के हक में और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने काम किया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर? तो ये एक बड़ा सवाल उठ गया है संजय झा पर, उसी प्रकार से जैसे आरसीपी सिन्हा पर उठा था। और परिणाम आपको पता है, आरसीपी सिन्हा को पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जाना पड़ा, फिर एक समय आया जब उनको पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मंत्री से हटे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटे थे पहले, फिर मंत्री से हटे, फिर पार्टी से भी बाहर जाना पड़ा। आज आरसीपी सिन्हा की क्या स्थिति है? तो साथ ही मैं बताऊं कि आरसीपी सिन्हा वाली स्थिति ही संजय झा की होने वाली है। एक दूसरा, ये कोई नई बात नहीं है, न केवल संजय झा बल्कि आरसीपी सिन्हा के साथ, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के अधिकतर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी के अधिकतर राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ यही हुआ। समता पार्टी जब बनी, नीतीश कुमार जब जनता दल से अलग हुए, लालू यादव से रास्ता अलग हुआ, तो समता पार्टी बनाया नीतीश कुमार ने। और समता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जो जॉर्ज फर्नांडिस। तो जॉर्ज साहब के साथ क्या हुआ बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं बताने की जरूरत है। आज की पीढ़ी को अगर नहीं पता है तो मैं बताऊं, नीतीश कुमार ने जब पल्ला झाड़ा तो फिर जॉर्ज को अपमानित करने का कोई भी प्रयास जो है नीतीश कुमार ने बाकी नहीं रखा। फिर शरद यादव आए, शरद यादव बने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शरद यादव के साथ भी लगभग वही खेला हो गया, वही खेल हुआ। ललन सिंह बने, लेकिन ललन सिंह जब नीतीश कुमार से दूर गए थे तो उस समय में वो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद एक समय आया जब ललन सिंह से भी नीतीश कुमार की दूरी बन गई थी। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 2010 का जब विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने प्रचंड बहुमत से जीता था, उस समय ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ नहीं थे। ये एक जाननी चाहिए आपको कि 2009 का लोकसभा चुनाव और 2010 का विधानसभा चुनाव जब बिहार में लड़ा गया था तो उन दिनों ललन सिंह नीतीश कुमार से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। तो इसका मतलब क्या है कि जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, ललन सिंह, फिर आरसीपी सिन्हा, फिर संजय झा, प्रायः जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नीतीश कुमार की पार्टी का, सबकी दशा एक ही हुई। केवल ललन सिंह की घर वापसी हुई थी और घर वापसी के बाद वो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो जो पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बीच बीच में हर बार नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इतने लोगों के बीच बीच में कई बार जॉर्ज साहब के बाद नीतीश कुमार, शरद यादव के बाद नीतीश कुमार, ललन सिंह के बाद नीतीश कुमार, आरसीपी सिन्हा के बाद नीतीश कुमार, अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार है, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है। ठीक है, तो ये जो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का इतिहास आज इस वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। और लग ऐसा ही रहा है कि संजय झा की भी गति वही होनी है जो एक समय में जॉर्ज साहब का हुआ, शरद यादव का हुआ, आरसीपी सिन्हा का हुआ, वही गति संजय झा का भी होना है। क्योंकि नीतीश कुमार किसी को माफ नहीं करते। जिन लोगों को नीतीश कुमार को कोई अगर समझता है कि हम ठग लेंगे या फायदा उठा लेंगे मौके का, तो नीतीश कुमार इसकी इजाज़त नहीं देते। इसीलिए नीतीश कुमार बिहार में अजेय हैं अब तक। कब तक रहेंगे कहना मुश्किल है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।